अंजलि और कविता दोनों ही अमीर गरीब सहेलियां थी। अंजलि एक अमीर व्यापारी की बेटी थी, वहीं कविता एक गरीब किसान की बेटी थी। कविता बहुत ही भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि अंजलि अमीर होने के बावजूद भी उसकी बहुत अच्छी सहेली है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंजलि बस अपने स्वार्थ के लिए कविता के साथ रहा करती थी। अरे सुनना कविता, मेरी आज ना तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और तुझे तो पता है ना मेरे कितने सारे कॉलेज के असाइनमेंट्स बाकी हैं, और मैं इतनी बीमार हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। सुनना, तू आज अपनी क्लास से छुट्टी लेकर मेरे असाइनमेंट कर देना। अरे अंजलि, नेक्स्ट वीक मेरी भी एग्ज़ाम है और मुझे भी पढ़ना है। मैं तेरे असाइनमेंट्स नहीं कर पाऊंगी यार, प्लीज़। तू तो मेरी अच्छी सहेली है ना, तो अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? प्लीज़ कर देना, तुझे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा करने में। अच्छा ठीक है, तू मुझे दे दे, मैं कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। अंजलि अपने कॉलेज के सारे असाइनमेंट बेचारी कविता से कराया करती थी और उसका खूब फायदा उठाया करती थी। बेचारी कविता भी अपने सीधेपन में अंजलि के सारे काम कर दिया करती थी। इस वजह से कई बार कविता की खुद की परीक्षाएं अच्छे से नहीं जा पाती थी। क्या बात है कविता, मैं बहुत दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम अपने कोई भी लेक्चर नहीं ले रही हो। तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारा लास्ट ईयर है। अगर इस ईयर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो फाइनल तक तुम अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाओगी, और ना ही अच्छे मार्क्स आएंगे, और ना ही तुम्हारी कहीं अच्छी प्लेसमेंट होगी, और ना ही तुमने इस बार के किसी भी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाए हैं। तुम्हारे मार्क्स दिन प्रतिदिन गिरते ही जा रहे हैं। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगली परीक्षा में मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी। कविता को भी ये बात अच्छे से पता थी कि उसके इतने खराब मार्क्स आने की क्या वजह है, लेकिन वो अपनी दोस्ती की वजह से चुप रहती है। कविता बेटा, तू अंजलि के सारे काम करती है, देखा इसी वजह से तेरी परीक्षाओं में कितने कम नंबर आए हैं। तो उसे साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती है कि वो अपना काम खुद करे? तेरी भी तो परीक्षाएं हैं ना, ये थोड़ी है कि तू उसका काम करेगी और अपना छोड़ देगी। तुझे भी तो पढ़ना है ना। माँ, अंजलि मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है, और दूसरे दोस्त की मदद करना ही तो दोस्ती का फर्ज होता है ना। कोई नहीं माँ, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। कविता इस बार पास तो हो जाती है, लेकिन उसके मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम आते हैं। इस बार अंजलि और कविता के कॉलेज में बहुत ही बड़ा फैशन शो होने वाला था। विजेता को मॉडलिंग में काम करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलने वाला था। अंजलि भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर उसे जीतना चाहती थी, इसलिए वो अपने पिताजी से कहती है, पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा बहुत ही सुंदर हो ताकि ये फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिले। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए एक सोने का लहंगा बनवा दो ताकि मैं बहुत ही स्पेशल दिखूं। फिर तो देखना पापा, किसी की भी औकात नहीं है कि वो मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा बस मैं ही बनवा सकती हूँ पूरे शहर में, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बाप की बेटी हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें जैसा लहंगा बनवाना है तुम वैसा बनवा लो। अजी क्या कह रहे हैं आप? सोने का लहंगा? आपने सही से सुना भी कि नहीं? उसने सोने का लहंगा कहा। आप समझ रहे हैं ना? अरे भगवान, क्यों परेशान होती हो? हमारी तो एक ही बेटी है, और मैं चाहता हूँ शादी से पहले उसके जितने सपने हैं मैं उन सारे सपनों को पूरा करूँ। अभी तो ही उसके पास मौका है कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेने का। जा बिटिया, तुझे जैसा लहंगा बनवाना है तू बनवा ले। बातों ही बातों में अंजलि को भी ये पता चलता है कि कविता भी इस फैशन शो में हिस्सा लेने वाली है। अरे कविता, तू पागल हो गई है क्या? तो इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है? तुझे पता है जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगी। क्यों तू अपनी इंसल्ट करवाना चाहती है?
तू अपना नाम ले ले फैशन शो से, तू यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगी। अंजलि, माँ चाहती है कि मैं इस फैशन शो में पार्टिसिपेट करूं और माँ अपने हाथों से खुद मेरे लिए फूलों का लहंगा बनवाएंगी। क्या बोला तुमने? फूलों का लहंगा? यार तू पागल हो गई है क्या? तेरे फूलों के लहंगे कहीं सड़ ना जाए देखना। प्लीज तू अपना नाम ले ले, वरना तेरे साथ साथ मेरी भी इंसल्ट हो जाएगी। तुझे पता है ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है। इस कंपटीशन में बेस्ट लहंगा पहनना है, ना कि फूल पत्तों का लहंगा पहनना है। प्लीज यार तू अपना नाम ले ले। और तुझे पता है मैंने पहले ही सोने का लहंगा ले लिया है, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर पाए। अरे कविता बेटा, जा बगीचे से सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर ला, मुझे तेरे लहंगा भी बनाना है। अरे सुन रही है? क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों खड़ी है? माँ मुझे पता है मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी, फिर मैं बेकार में ही मेहनत कर रही हूँ। अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? इंसान कपड़ों से नहीं जीतता, अपने अंदर के आत्मविश्वास से जीतता है। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, तो ये कंपटीशन जरूर जीतेगी। कंपटीशन वाले दिन अंजलि और बाकी सारी लड़कियां सब कविता पर हंसते हैं और उसका लहंगे का मजाक बनाती हैं। कविता, तू ये क्या फूल पत्ती पहन कर आई है? तो एकदम तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कर, लेकिन तू नहीं मानी। लेकिन चल कोई ना, हारने के लिए तो मुझसे तैयार है। फिर कंपटीशन शुरू होता है। सारी ही लड़कियां बहुत ही अच्छे से रैंप वॉक करती हैं। जब जजेस कविता का लहंगा देखते हैं तो उससे वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे इस फैशन शो का विनर मिल चुका है। तो जजेस के अकॉर्डिंग जिस लहंगे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो किसी और का नहीं बल्कि कविता का लहंगा है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव है। तो ये बनती है हमारे फैशन शो की फर्स्ट विनर। प्लीज क्लैप फॉर हर। ये लहंगा फूल और पत्तों से बना है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। फिर कविता को फर्स्ट प्राइज का अवार्ड मिलता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि कविता कोई उसकी अच्छी दोस्त नहीं थी, बस वो अपना मतलब पूरा करने के लिए कविता के साथ दोस्ती